बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपके साथ शुजात अली एज यूजुअल। आज नए लेक्चर के साथ, आज नया लेक्चर जो हमारा है रूल नंबर 2 में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें सीखने जा रहे हैं। और वो इंपॉर्टेंट चीजें आज क्या पढ़ने जा रहे हैं, जैसे रूल नंबर 1 में हमने ए टू जेड चीजें कवर की थी और मैंने पहले भी बताया था कि मैं ए टू जी बताऊंगा, ऐसे नहीं कहूंगा आपको। मुश्किलात तो होगी, डेफिनेटली टाइम ज्यादा लगता है। जब आप ए टू जी चीजें कवर करते हैं ना, तो टाइम ज्यादा लगता है चीजों को कवर करने में। लिखते हैं, मेहनत करते हैं। अरे भाई, जो रास्ता कांटों वाला हो लेकिन मंजिल की तरफ लेके जाए, वो रास्ता बहुत अच्छा होता है। ये याद रखें, वो रास्ता जो आपके दिल को तो पसंद आए लेकिन वो आपको मंजिल की तरफ नहीं लेके जाए, तो वो रास्ता किसी काम का नहीं होता। तो फीलिंग्स को छोड़ दें, आप ये देखें कि मंजिल पे पहुंचना है, अच्छी जगह पर पहुंचना है, कवर करना है, तो फिर आपको वो भी पढ़ना पड़ेगा जो दिल नहीं चाहता। अब यहाँ पर देखते हैं रूल नंबर 2 में सम नाउन्स सीम सिंगुलर बट आर यूज्ड एज प्लूरल। कुछ नाउन्स ऐसे हैं जो सिंगुलर तो नजर तो सिंगुलर आते हैं लेकिन होते प्लूरल हैं। जैसे लास्ट टाइम हमने पढ़ा था कि कुछ वर्ड नाउन्स ऐसे हैं जो हमेशा एज ए सिंगुलर होते हैं, प्लूरल उनका बनता ही नहीं है। लेकिन ये क्या है कि भाई नजर सिंगुलर आते हैं, आपको दिखने में ऐसे आएंगे कि ये एक हैं, लेकिन उनमें जो लोग ज्यादा हैं, उनमें चीजें ज्यादा हैं, उनमें जगहें ज्यादा हैं, मतलब उसमें जो हैं वो प्लूरल को शो करते हैं। अब यहाँ पर कैसे समझेंगे कि भाई प्लूरल को शो करते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं कहूंगा कि सम नाउन सीम सिंगुलर बट आर यूज्ड एज प्लूरल। अभी यहाँ पे कौन कौन से वर्ड्स हैं जो दिखने में हमें नजर सिंगुलर आते हैं, लेकिन जब हम उन्हें यूज करते हैं तो प्लूरल की तरह यूज करते हैं। मतलब यहाँ पर पहला वर्ड है जेंट्री। जेंट्री वर्ड का मतलब क्या होता है? ऐसे लोग जो मीन्स द पीपल ऑफ हाई स्टेटस वाले लोग हैं, उनको कहा जाता है जेंट्री। तो जेंट्री दिखने में क्या आ रहा है आपको? सिंगुलर। लेकिन जब हम यूज करेंगे इसको तो प्लूरल के तौर पर, प्लूरल के तौर पर मतलब केस से प्लूरल है, प्लूरल कैसे यूज करेंगे? इनके सामने जो वर्ब आएगा आगे वो प्लूरल होगा। तो मतलब जेंट्री इज या जेंट्री आर। हालांकि दिखने में तो आ रहा है कि इज आना चाहिए, लेकिन इज नहीं आएगा, जेंट्री आर होगा। और यहां पर देखते हैं पीपल, पीपल भी एक वर्ड हमें नजर आ रहा है लेकिन पीपल आर होगा। पुलिस, अभी दिखने में क्या है, मोस्टली हम गलत बोलते हैं, पुलिस इज कमिंग नहीं होता भाई, पुलिस आर कमिंग होगा। क्यों? क्योंकि दिखने में ये नजर हमें सिंगुलर आते हैं लेकिन होते क्या हैं? प्लूरल होते हैं। अभी उसके बाद एक किलर जी, उसके बाद वर्मिन, उसके बाद केटल, केटल का मतलब होता है मवेशी, डाइस मतलब छक्का, उसके बाद पब्लिक मतलब लोग, ठीक है, पोल्ट्री, पोट्री, फोक, ऑडियंस, कैवलरी, इन्फेंट्री, पेजेंट्री। अभी ये फोक जो है, फोक जो है ये मतलब द पीपल, ये लोग मतलब किसी जमाने के लोगों को जाहिर करता है। मतलब ओल्ड पीपल हो सकते हैं, अभी इस जमाने के लोग जो हैं उनको भी कहा जाता है मॉडर्न फोक एंड ओल्ड फोक। उसके बाद है, ये तो वर्ड्स हैं, कितने वर्ड है? 1 2 3 4 5 6, ये थोड़े से ही वर्ड हैं जो हमेशा एज अ प्लूरल यूज होते हैं। प्लूरल का मतलब क्या है? अभी ये तो हर जगह पे लिखे हुए हैं, लेकिन कौन सी चीजें जो एक्स्ट्रा मैं आपको बताने लगा हूं, जो मोस्टली बुक्स में नहीं लिखी होती, क्योंकि मैं खुद एरिया निकालता हूं, क्वेश्चन देखता हूं, पास्ट पेपर देखता हूं, उसके बाद देखता हूं कि कहां से क्वेश्चन बनाने वाला क्वेश्चन बना सकता है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपको उसको जहन में रख के फिर आपको तैयारी करनी होती है। अभी यहाँ पर जो मैंने एरियाज बनाए हैं, इनके सबसे पहला एरिया जो है, एरियाज फ्रॉम वेयर क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड, वो एरियाज जहां से सवाल बन सकते हैं। अभी सबसे पहला एरिया क्या है? दे आर नॉट यूज्ड इन द प्लूरल फॉर्म। क्या कहा मैंने? दे आर नॉट यूज्ड इन द प्लूरल फॉर्म, नॉट प्लूरल वर्ब। प्लूरल वर्ब तो इनके सामने आएगा क्योंकि ये प्लूरल है खुद ही। इनकी प्लूरल फॉर्म नहीं बनती। कैसे? मतलब जेंट्रीज नहीं होता, पीपल्स नहीं होता, पुलिसेस नहीं होता, किलर्जीज नहीं होता, वमेन्स नहीं होता, केटल्स नहीं होता, डाइसेस नहीं होता, पब्लिक्स नहीं होता, पोल्ट्रीज नहीं होता, फोक्स नहीं होता, एजेंसीज नहीं होता, कैवलरीज नहीं होता, इन्फेंट्रीज नहीं होता, पेजेंट्रीज नहीं होता। बात समझ में आ रही है? क्यों नहीं होता? रीजन, क्योंकि ये वर्ड जो है ना, ये वर्ड जो है खुद प्लूरल है। जब खुद प्लूरल है तो प्लूरल का प्लूरल नहीं बनेगा। चलो ठीक है, अगर 10 स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं तो मैं उनको क्या कहूंगा? स्टूडेंट्स। और अगर 10 की जगह 100 हो गए तो फिर स्टूडेंट्स नहीं हो सकता। मैं कहूंगा नहीं, स्टूडेंट्स क्यों नहीं कह रहे हो? तो आप कहोगे नहीं सर, 10 हो या 1000 हो, स्टूडेंट्स प्लूरल बन गया तो बन गया, तो प्लूरल बन गया तो बन गया। तो अभी यहाँ पे ध्यान में रखना पड़ेगा क्योंकि ये भी प्लूरल है। जब प्लूरल ऑलरेडी है तो प्लूरल का प्लूरल नहीं बनता है। दैट्स फाइन। अभी चलते हैं आगे। ये पहला एरिया था। दूसरे एरिया पे आ जाते हैं। दे आर नॉट यूज इन द, पहला एरिया ये था, दे आर नॉट यूज इन द प्लूरल फॉर्म। सेकंड एरिया, दीज वर्ड्स डू नॉट टेक ए और एन बिफोर देम। ये इन वर्ड से पहले ए आर एन नहीं आता। ए आर एन नहीं आता, इसका मतलब क्या है? सबसे पहले समझना पड़ेगा कि मतलब क्या है। ए और एन किन वर्ड्स के पहले आता है? वो वर्ड जो सिंगुलर हो। अब बुक हो सकता है, अब बुक्स नहीं होता होगा। क्यों अब बुक्स नहीं होता? कहना सर प्लूरल है ना,
प्लूरल से पहले ए नहीं आएगा। ए और एन का मतलब होता है एक। बात सही कही, बात बिल्कुल सही कि बुक्स से पहले आ नहीं आएगा। तो भाई ये वर्ड्स क्या हैं? ये भी तो दिखने में तो सिंगुलर आते हैं लेकिन हैं तो प्लूरल ना। जब प्लूरल हैं तो इनसे पहले ए या एन यूज नहीं होगा, क्योंकि ए और एन का मतलब एक होता है। इसका मतलब क्या है? अ जेंट्री रॉन्ग है, अ पीपल रॉन्ग है, अ पुलिस रॉन्ग है, अ क्लर्जी रॉन्ग है, अ वर्मिन रॉन्ग है, अ केटल रॉन्ग है, अ डाइस रॉन्ग है, अ पब्लिक रॉन्ग है, अ पोल्ट्री रॉन्ग है, अ फोक रॉन्ग है, एन ऑडियंस रॉन्ग है, अ कैवरी रॉन्ग है, एन इन्फेंट्री रॉन्ग है, अ पेजेंट्री रॉन्ग है। मीन्स ये सारे हमारे गलत हैं, क्योंकि इनसे पहले अ नहीं आ सकता। क्यों? वजह क्या है? क्योंकि ये प्लूरल हैं। अभी हम आ जाते हैं, ये एरिया हमारा हो गया, ये भी एरिया हो गया। अभी चलते हैं नेक्स्ट पर कि वी कैन यूज अ लॉट ऑफ, सम, मेनी, अ फ्यू बिफोर दीज वर्ड्स। इन वर्ड से पहले हम ये वर्ड यूज कर सकते हैं। कैसे? क्यों? क्या मच आ सकता है इन सम से पहले? पहले हमने जो पढ़ा था भाई, इन वर्ड से पहले मच आ सकता है, क्योंकि अनकाउंटेबल चीजों से पहले जो चीजें एक होती है, अनकाउंटेबल होती है, उनसे पहले मच आता है। जैसे मच वाटर, मच शुगर, मच एडवाइस, मच इन्फॉर्मेशन, मच नॉलेज। लेकिन ये क्या है? सिंगुलर है, प्लूरल? ये क्या है? प्लूरल है। जब प्लूरल है तो प्लूरल से पहले क्या आता है? मेनी आता है। मेनी आ सकता है, जैसे हम कहें कि मेनी जेंट्री, मैनी पीपल, मैनी क्लर्जी, मैनी वोमेन, ऐसे आ सकता है। सम आ सकता है, सम क्लर्जी, सम वर्मिन, सम पुलिस, सम पीपल, सम जेंट्री, सम पोल्ट्री, सम पब्लिक, हम कह सकते हैं। यहाँ पर अ फ्यू भी आ सकता है, क्योंकि अ फ्यू जो यूज होता है वो काउंटेबल के साथ, जैसे अ फ्यू बॉयज, अ फ्यू स्टूडेंट्स, तो अ फ्यू के सामने प्लूरल आता है, तो ये भी वर्ड्स क्या है? प्लूरल। मेनी के साथ जो वर्ड आता है वो क्या होता है? प्लूरल आता है। तो मेनी पीपल हो सकता है, मतलब ये वर्ड्स भी क्या किसको शो करते हैं? प्लूरल को शो करते हैं। सम के सामने वो सिंगुलर भी आ सकता है, प्लूरल भी आ सकता है। अगर अनकाउंटेबल है तो सिंगुलर, जैसे सम वाटर कह सकते हैं। लेकिन सम के सामने अगर काउंटेबल नाउन आया है तो सम स्टूडेंट नहीं होगा, सम स्टूडेंट्स होगा, प्लूरल आना चाहिए। अगर काउंटेबल है तो ये क्या है? काउंटेबल भी है, प्लूरल भी है, इसीलिए सम आ सकता है इनके सामने। उसके बाद अ लॉट ऑफ भी सिंगुलर के साथ भी लग सकता है, प्लूरल के साथ भी। जो अनकाउंटेबल चीजें हैं, जैसे मैं ये कहूं कि अ लॉट ऑफ वाटर, अ लॉट ऑफ ट्रैफिक, तो यहाँ पर जो अनकाउंटेबल है उनसे पहले अ लॉट यूज हो सकता है। लेकिन अगर काउंटेबल आ जाए, मैं कहूं अ लॉट ऑफ बुक, गलत है, अ लॉट ऑफ बुक्स होगा, क्योंकि काउंटेबल चीजें अगर आएंगी तो वो प्लूरल होनी चाहिए। तो ये क्या है? ये भी सारे प्लूरल है। तो अ लॉट ऑफ पोल्ट्री, अ लॉट ऑफ पब्लिक, अ लॉट ऑफ पीपल, अ लॉट ऑफ इन्फेंट्री, अ लॉट ऑफ पेजेंट्री, तो हम ये बोल सकते हैं। तो पेजेंट्री जो है इसका मतलब होता है किसान लोग, किसान लोग, ठीक है, उनको कहा जाता है। इन्फेंट्री मतलब उसको पैदल जो फौज होती है उसको कहा जाता है इन्फेंट्री। तो अभी हम चलते हैं कि आखिरी और लास्ट पॉइंट ये है कि सिंगुलर वर्ब और प्लूरल वर्ब में फर्क क्या होता है। सिंगुलर वर्ब मतलब उसके लिए यूज होता है, अगर ये देखें इज जो है सिंगुलर है, आर प्लूरल। जैसे सुनील इज, लेकिन सुनील एंड वकार दो हो गए, अभी दो हो गए तो अभी इज नहीं आएगा, आर। अगर मैं ये कहूं वाज और वर में से सिंगुलर जो है वो वाज है, वर प्लूरल है। कैसे? सुनील वाज, लेकिन सुनील एंड वकार, अभी वाज नहीं आएगा, वर आ जाएगा। इसी तरीके से हेज और हेव में, हेज क्या है? सिंगुलर, और हेव क्या है? प्लूरल। कैसे? जैसे कहूं सुनील हेज, लेकिन सुनील एंड वकार, अभी दो हो गए तो इसका मतलब है हेज नहीं आएगा, यहां पर क्या आ जाएगा? हेव आ जाएगा। तो उसके बाद डज और डू सिंगुलर के साथ, सुनील डज नॉट गो देयर, लेकिन सुनील एंड वकार तो क्या कहेंगे? डू नॉट गो देयर। और वर्ब में जो एस ई एस का इजाफा होता है वो भी एक नाम के साथ होता है। जैसे मैं ये कहूं कि सुनील गोज टू स्कूल, सुनील गोज टू स्कूल, लेकिन अगर सुनील एंड वकार कह दूं तो अभी गोज नहीं आएगा, गो आएगा। क्यों? एस ई एस का इजाफा नहीं होगा, एक नाम के साथ एस ई एस का इजाफा होता है। तो यही पॉइंट मैंने पढ़ाई थी कि दे ऑलवेज टेक प्लूरल वर्ब। इनके बाद जो वर्ब आएगा वो कौन सा आएगा? इज और आर में से आर, वाज और वर में से वर, हेज और हेव में से हेव, डज और डू में से डू आएगा, गोज और गो में से क्या आएगा? गो आएगा। इसके पीछे वजह क्या है? क्योंकि ये प्लूरल को शो करते हैं। लेकिन आपसे शिकायत है कि अभी तक अगर चैनल को मेरे को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, और कमेंट में तो जरूर यार बताया करें, कम से कम मोटिवेट तो हो जाऊं मैं। जब मैं आप लाइक करेंगे तभी तो मैं मोटिवेट रहूंगा, तो जल्दी से लाइक कर दें। अभी हम चलते हैं रूल नंबर 2 के एमसीक्यूज की तरफ, क्वेश्चंस की तरफ, के क्वेश्चंस अक्सर पूछे कैसे जाते हैं। और ये इनमें से बहुत सारे क्वेश्चंस वो भी हैं जो डिफरेंट एग्जाम में पूछे गए हैं। तो अभी सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 19, क्योंकि 18 हमने रूल नंबर 1 तक पढ़ा था, अभी 19 क्वेश्चन स्टार्ट होने जा रहा है। रूल नंबर 1 अभी यहाँ पर 18 हम पढ़ चुके हैं, 19 स्टार्ट करने जा रहे हैं। कैटल इज ग्रेजिंग ग्रास,
अभी क्वेश्चन ये है कि कैटल इज ग्रेजिंग ग्रास, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ये जो कैटल है ये इसका मतलब क्या है कि मवेशी, इसका मतलब है ये हमेशा एज अ प्लूरल यूज होता है। ये क्या है? प्लूरल है, सिंगुलर नहीं है। दिखने में सिंगुलर आ रहा है लेकिन है क्या? प्लूरल है। इसीलिए यहाँ पर इज यूज नहीं करेंगे बल्कि क्या यूज करेंगे? आर। क्या करेक्ट क्या होगा? कैटल आर ग्रेजिंग ग्रास। उसके बाद आ जाते हैं नंबर 20 पर, कैटल्स आर ग्रेजिंग ग्रास। अभी दूसरा सेंटेंस, कैटल क्या है? खुद प्लूरल है। कैटल का मतलब क्या है कि मवेशी, इसका मतलब है इट इज इटसेल्फ प्लूरल। जब खुद ही प्लूरल है तो प्लूरल का प्लूरल नहीं बनेगा। तो इसीलिए यहाँ पर क्या है, जो कैटल्स लिखा हुआ है ये रॉन्ग है, यहाँ पर सिर्फ होगा कैटल। 21 पे आ जाते हैं। 21 में है पुलिस हैज अरेस्टेड द थीव्स। पुलिस, द वर्ड पुलिस इज ऑलवेज यूज्ड एज अ प्लूरल। जब प्लूरल के तौर पर इस्तेमाल होता है, एज अ प्लूरल यूज होता है, तो यहाँ पर पुलिस दिखने में हमें सिंगुलर आ रहा है लेकिन यहाँ पर हैज़ यूज नहीं होगा, क्योंकि ये मैंने वीडियो में बताया था कि हैज़ और हैव में क्या फ़र्क है। हैज़ सिंगुलर है और हैव प्लूरल है। अभी देखेंगे कि पुलिस क्या है, पुलिस तो प्लूरल है, तो इसीलिए हम क्या यूज़ करेंगे, यहाँ पर हैव यूज़ करेंगे। पुलिस हैव अरेस्टेड द थीव्स। क्वेश्चन नंबर 22 पे आ जाते हैं। देयर वर मेनी वर्मिन्स इन द कॉर्नर। देयर वर मेनी वर्मिन्स इन द कॉर्नर। अभी यहाँ पर देखेंगे कि भाई ठीक है, देयर वर मेनी, क्या मेनी यूज हो सकता है या नहीं? मेनी के सामने एक चीज़ नहीं होनी चाहिए, प्लूरल होना चाहिए। तो भाई वर्मिन्स प्लूरल तो है लेकिन वर्मिन जो होता है, वर्मिन खुद जो है वो प्लूरल है। जब वर्मिन खुद ही प्लूरल है तो वर्मिन का प्लूरल नहीं बनाएंगे, तो इसीलिए यहाँ पर ये वर्मिन्स रॉन्ग होगा। करेक्ट क्या होगा? जस्ट वर्मिन। भले यहाँ पर मेनी वर्ड क्यों ना लिखा हो, मेनी के सामने प्लूरल आएगा तो वर्मिन क्या है? वर्मिन खुद ही प्लूरल है, तो जब प्लूरल है तो प्लूरल का प्लूरल नहीं बनाएंगे। उसके बाद 23 पे आ जाते हैं। आई हैव सीन मैनी पीपल्स। तो पीपल इज इटसेल्फ प्लूरल, तो इसीलिए पीपल्स नहीं होगा, तो यहाँ पर क्या होगा? जस्ट पीपल, क्योंकि पीपल खुद जो है वो प्लूरल है पर्सन का। पर्सन का प्लूरल जो है खुद ही पीपल है, तो इसीलिए यहाँ पे जब प्लूरल बना हुआ है तो दोबारा प्लूरल नहीं बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 24 पे आ जाते हैं। 24 में क्या है? ही एड्रेस्ड टू एन ऑडियंस। ही एड्रेस्ड टू एन ऑडियंस। तो यहाँ पर मैंने रूल्स में बताया था कि क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है। इनसे पहले ए या एन भी नहीं आ सकता, क्योंकि ए एन के आगे एक वर्ड होना चाहिए, वो सिंगुलर होना चाहिए और उसका मतलब भी सिंगुलर होना चाहिए। तो ऑडियंस का मतलब ही प्लूरल है, तो इसीलिए यहाँ पर एन यूज नहीं करेंगे, जस्ट कहेंगे ही एड्रेस्ड टू ऑडियंस। उसके बाद है द पोल्ट्री हैज़ बीन फेड। अब यहाँ पे पोल्ट्री क्या है? ये भी एज अ प्लूरल यूज होता है। जब प्लूरल है तो प्लूरल के सामने हैज़ सिंगुलर वर्ब नहीं आएगा, वर्ब भी हमारा क्या होगा? प्लूरल ही होगा। तो इसीलिए करेक्ट सेंटेंस क्या होगा? द पोल्ट्री हैव बीन फेड, नॉट हैज़ बीन फेड, क्योंकि पोल्ट्री जो है खुद प्लूरल है। उसके बाद आ जाते हैं द पेजेंट्री इन पाकिस्तान इज स्टिल पुअर। तो पेजेंट्री क्या है? कि प्लूरल है, मतलब किसान लोग जो हैं। द पेजेंट्री इन पाकिस्तान इज स्टिल पुअर नहीं होगा, यहाँ पे इसकी जगह क्या यूज़ करेंगे? हम आर यूज़ करेंगे। क्या करेक्ट सेंटेंस क्या होगा? द पेजेंट्री इन पाकिस्तान आर स्टिल पुअर। उसके बाद हम चलते हैं। द इन्फेंट्री वॉज गार्डिंग द ब्रिज। द इन्फेंट्री वॉज गार्डिंग द ब्रिज। अब यहाँ पर ये सेंटेंस, इस सेंटेंस के अंदर कौन सी गलती है आप जहन में रख लें। अब यहाँ पर आप कहेंगे कि ये वॉज एरर है, क्योंकि इन्फेंट्री हमेशा एज अ प्लूरल यूज होता है, तो यहाँ पर वर्ड आएगा। लेकिन अभी भी मैं कह रहा हूँ कि सेंटेंस गलत है। अभी आप कहेंगे सर आप ऐसी ही तो गलतियाँ निकालते आ रहे हैं कि भाई एक सेंटेंस के अंदर आपको पहले वर्ड से लेकर लास्ट वर्ड तक देखना होता है। ठीक है, अभी ये देखें कि यहाँ पर ये क्या एरर है। इन्फेंट्री जो लिखा जाता है वो INFAN
TORY नहीं होता, TRY होता है। मैं देखना चाह रहा था कि आपको कितना समझ में आ रहा है, तो इसीलिए गौर से सुने कि कहीं और भी तो कोई गलती नहीं है। शायद कभी कभार इसमें गलती नहीं देते हैं, कोई और किसी और पार्ट में एरर दे देते हैं, तो सेंटेंस को गौर से देखना है, बिल्कुल कंसिडरेशन के साथ, बिल्कुल गौर से जो चीज़ों को गौर करेंगे तो चीज़ें बिल्कुल आपके लिए आसान होंगी। ओके, क्या कहेंगे? द इन्फेंट्री TRY, पॉटरी BRY, पिजेंट्री भी TRY। ये इनमें सब में कोई OR या ER यूज नहीं होता, जस्ट TRY यूज होता है। ठीक है, क्लियर हुआ? पक्का क्लियर हुआ? क्लियर हुआ तो लाइक कर दें, जल्दी से लाइक कर दें और कमेंट में ज़रूर बताया करें कि वीडियो आपको कैसी लगी। नंबर 28, द इन्फेंट्रीज वर ऑर्डर्ड टू मार्च। द इन्फेंट्रीज, मैंने क्या कहा कि ये वर्ड जो हैं इनकी प्लूरल फॉर्म नहीं होती। याद है रूल बताया था मैंने कि इनकी प्लूरल फॉर्म नहीं होती, मतलब पीपल्स नहीं होता, इन्फेंट्रीज नहीं होता, पॉट्रीज नहीं होता, उसके बाद मैंने डाइसिस नहीं होता, ये कहा था प्लूरल फॉर्म नहीं होती। जब क्यों प्लूरल फॉर्म नहीं होती? क्योंकि ये खुद ही प्लूरल है। जब खुद ही प्लूरल हैं तो प्लूरल फॉर्म नहीं होती, तो क्या कहेंगे? इन्फेंट्रीज जो है रॉन्ग होगा, करेक्ट क्या होगा? जस्ट इन्फेंट्री। जस्ट इन्फेंट्री जो है ये हमारा करेक्ट है। The infantry were ordered to march. The infantry were ordered to march. उसके बाद आ जाते हैं the clergy has always stood in the way of progress. The clergy क्या है? clergy दिखने में सिंगुलर आ रहा है लेकिन है क्या प्लूरल, तो इसीलिए the clergy has नहीं होगा, क्या यूज होगा? have यूज होगा। The clergy have always stood in the way of progress. क्यों clergy? क्योंकि clergy means the लोग, means जो पादरी होते हैं क्रिश्चियन गिरजाघर में जो काम करते हैं उनको कहा जाता है द क्लर्जी वो लोग होते हैं, मतलब एक नहीं है, ज्यादा हैं, तो इसीलिए द क्लर्जी हैव ऑलवेज स्टूड इन द वे ऑफ प्रोग्रेस। द ओल्ड फोक, मतलब ये किसी खास स्पेसिफिक टाइम के लोग होते हैं उनको कहा जाता है फोक, तो ये भी लोगों को ही रिप्रेजेंट करता है, एक पर्सन को नहीं बल्कि पीपल को रिप्रेजेंट करता है। इसीलिए यहाँ पर द ओल्ड फोक, ठीक है ओल्ड फोक ही होगा, लेकिन यहाँ पर हेज कब आता है? हेज यूज करते हैं सिंगुलर के साथ, और ये किसको जाहिर करता है? डिफरेंट लोगों को जाहिर करता है, इसीलिए यहाँ पर हेज की जगह क्या यूज होगा? हेव यूज होगा। उसके बाद हम आ जाते हैं डाइस इज यूज इन मैनी बोर्ड गेम्स। डाइस इज यूज इन मैनी बोर्ड गेम्स, तो डाइस मतलब छक्का जो आमतौर पर खेला जाता है दोस्तों के साथ, यहाँ पे डाइस इज नहीं होगा, डाइस आर होगा। क्यों डाइस आर होता है? क्योंकि डाइस is always used as plural. Dice itself seems singular. Singular दिखने में आता है लेकिन यूज कैसे होता है? as a plural. उसके बाद हम आ जाते हैं द पब्लिक इज वेटिंग फॉर द गेस्ट टू अराइव। द पब्लिक इज वेटिंग फॉर द गेस्ट टू अराइव। द पब्लिक इज नहीं होगा क्योंकि पब्लिक में भी एक बंदा नहीं है, बहुत सारे लोग हैं, इसीलिए इज नहीं आएगा बल्कि क्या यूज होगा? आर यूज होगा। द पब्लिक आर वेटिंग फॉर द गेस्ट टू अराइव। उसके बाद है पॉट्री लेज एग्स। क्या कहा था? याद है लास्ट एग्जाम्पल गोज वाला, याद आया ना? हाँ, अभी देखें एस या ES का इजाफा कब होता है वर्ग में? जब सिंगुलर होता है। मैंने क्या कहा था? 2 एग्जाम्पल दी थी, सुनील गोज टू स्कूल, और दूसरी एग्जाम्पल दी थी सुनील एंड वकार गो टू स्कूल, दिया था एग्जाम्पल। तो सुनील जब मैंने यूज़ किया तो वहाँ पे यूज़ किया था गोज। क्यों गोज? SES का इजाफा किया था, क्योंकि जब हम एक की बात करते हैं तो SES का इजाफा होता है, जब हम प्लूरल की बात करते हैं तो SES का इजाफा नहीं होता है। तो यहाँ पे हमें पता चला गोज तब होगा जब सिंगुलर होगा, गो तब होगा जब प्लूरल होगा। अब यहाँ पे हम देखेंगे पॉट्री क्या है? पॉट्री का मतलब ही प्लूरल है, तो ये हमेशा एज अ प्लूरल यूज होता है। जब प्लूरल है तो लेज आएगा या ले आएगा, तो यहाँ पे लेज रॉन्ग होगा क्योंकि ये वर्ब है, यहाँ पर इसमें SES का इजाफा नहीं होगा। अभी हम चलते हैं 34 पर। 34 में क्या है? द जेंट्री इज द पीपल ऑफ हाई स्टेटस। द जेंट्री इज द पीपल। जेंट्री का मतलब ही यही है कि हाई स्टेटस वाले लोग, तो एक बंदा नहीं, एक पर्सन नहीं, हाई स्टेटस वाले लोग तो ज्यादा हो गए। तब ज्यादा हो गए तो ये प्लूरल है, तो ये भी प्लूरल होना चाहिए, इसीलिए इज की जगह क्या यूज होगा? आर यूज होगा। उसके बाद कैवलरी आपको याद रखना है, जैसे ये मैंने बताया था पॉट्री और भी जो इन्फेंट्री, इनमें सिर्फ RY आता है, ORY या ERY नहीं आता। द कैवलरी वर एक्सरसाइजिंग ऑन सेल्सबरी
प्लान। अब यहाँ पे वर वॉज, ये सेंटेंस सही लग रहा है, गलत लग रहा है, आपको क्या लग रहा है? तो ये सेंटेंस बिल्कुल सही है, इसमें कोई एरर नहीं है, क्योंकि कैवलरी क्या है हमारा, एज अ प्लूरल यूज होता है, वर लिखा हुआ है तो इसका मतलब है यहाँ पर सही है। वॉज लिखा होता तो एरर होती। तो यहाँ पर ये हमने कितने एमसीक्यूज कवर किए अभी तक? रूल 1 और रूल नंबर 2 के 35 एमसीक्यूज हम कवर कर चुके हैं। वीडियो को अगर अभी तक लाइक नहीं किया ना, वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट में ज़रूर बताया करें कि ये वीडियो आपको कैसी लगी, और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट।